हेलो एवरीवन, वेलकम टू राकेश कुमार क्लासेस। आज का चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर 7 फॉर क्लास 10th। क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर द 5 minus 2 6 and 4 7 and minus 2 आर द वर्टिसेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं ए, जिसके कोऑर्डिनेट 5 और -2 लेते हैं, एंड बी कोऑर्डिनेट लेते हैं जिसके 6 और 4 आगे, और फिर सी ले लेते हैं 7 और -2। इसमें हम इनकी भी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे, फिर बी सी फाइंड कर लेते हैं और ए सी फाइंड कर लेते हैं। क्लियर। ए बी फाइंड करते हैं, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 6 माइनस 5 इसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस y2 माइनस माइनस ऑलरेडी दिया है, +2 हो जाएगा, 4 + 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर। तो ये बन जाता है आपका 6 माइनस 5 1 1 का स्क्वायर एंड प्लस ये 6 बन जाएगा, 6 का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। तो ये बनेगा आपका 1 + 36 इक्वल टू रूट 37 आ जाता है। क्लियर। ऐसे ही हम बी सी फाइंड करते हैं। बी सी को भी हम इसी तरह से लेते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, जिसमें x2 वो x1 y1 x2 y2। तो बी सी की डिस्टेंस फाइंड करते हैं, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -2 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका रूट 1 का स्क्वायर और इधर -6 का स्क्वायर, तो 1 प्लस रूट 1 + 36 और ये रूट 37 आ जाएगा। क्लियर। तो ऐसे बी सी का डिस्टेंस फाइंड है। ऐसे हम ए सी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ए सी का डिस्टेंस हो जाएगा रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ, अब इसमें x2 माइनस x1 जो बना है ए सी के लिए 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस -2 + 2 का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। तो ये बन जाता है आपका 7 माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस ये आपका 0 बन जाता है, 0 का स्क्वायर। तो आपका रूट 2 का स्क्वायर 4, 4 की वैल्यू 2 आ जाती है। तो आप यहाँ पे बिकॉज ए बी इक्वल टू बी सी, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी क्या चेक करना था, आइसोसेलेस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर। तो इस तरह से हम चेक करें, क्योंकि दो साइड इक्वल हो जाती है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th आता है। क्वेश्चन 5, इन क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सेटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी। इसमें ए बी सी और डी 4 पॉइंट दिए हुए हैं। आगे इनके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। तो चंपा एंड चमेली वर्क इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग एंड फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, एंड डोंट यू थिंक ABCD is a square? Chameli and disagree. Using the distance formula, find which of them is correct. इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। मतलब उन्होंने डिस्कस किया है कि ये स्क्वायर बनता है, तो ए के कोऑर्डिनेट 3,4 हो जाएंगे। बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे, बी के कोऑर्डिनेट वो आ जाएगा 6,7, और सी के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं 9,4, और डी के कोऑर्डिनेट जो बनेंगे वो 6,1 आ जाते हैं। अब इसमें बताना है ये स्क्वायर है या नहीं है। तो पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी इक्वल टू रूट ऑफ दिस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू रूट ऑफ ये कितना 3 का स्क्वायर 9
प्लस ये भी आपका 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 18 और 18 की वैल्यू 3√2 आ जाती है। क्लियर? ऐसे ही हम बी सी फाइंड करते हैं। बी सी इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ ये भी आपका 3 बन जाएगा और इधर भी -3, तो 3 का स्क्वायर एंड प्लस -3 का स्क्वायर रूट 9 एंड प्लस 9 इक्वल टू रूट 18 आ जाएगा। क्लियर? तो रूट 18 की वैल्यू जो बनेगी वो 3√2 बनती है। सेम ऐसे ही सी डी फाइंड कर लेते हैं। सी डी इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर 6 माइनस 9 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, तो इसमें आ जाएगा 6 माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो वो 9 बन जाता है और इधर 1 माइनस 4 ये भी आपका -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका रूट 18। रूट 18 की वैल्यू 3√2 आ जाती है। फिर डी ए फाइंड करते हैं। डी ए इक्वल टू रूट डी ए आ जाता है हमारा 3 माइनस 6 का स्क्वायर एंड प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये भी आपका 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर बनेगा 9 प्लस 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ये भी 9 आ जाता है इक्वल टू रूट 18 आ जाएगा। रूट 18 की वैल्यू 3√2 बिकॉज ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ये तो सभी इक्वल आ जाते हैं। अब हम इसके डायगोनल फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल बनेगा ए सी अगर डायगोनल फाइंड करते हैं ये आ जाता है 9 AC 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर प्लस ये 0 हो जाता है, तो ये आपका आ जाएगा रूट 36 की वैल्यू रूट 36 की वैल्यू 6 आ जाते हैं। फिर बी डी डायगोनल फाइंड करते हैं। बी डी डायगोनल बी एंड डी ये बन जाता है और इसमें भी 6 माइनस 6 इसका स्क्वायर हो जाएगा 6 माइनस 6 इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर, ये आपका 0 बन जाएगा और -6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, तो ये भी आपका 36 आ जाता है। 36 का वैल्यू 6, देयरफॉर डायगोनल्स आर इक्वल, therefore AC equal to BD, hence ABCD is a square. Question 6. Name the type of the quadrilateral form if any by the following points and give reason and for your answer. जैसे फर्स्ट पार्ट दिए हुए एक लेट कर लेते हैं इसको -1 और -2, बी को लेट कर लेते हैं 1 एंड 0, सी को लेट कर लेते हैं -1 एंड 2 और डी -3 एंड 0। तो इसमें सभी के डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, सी डी का डिस्टेंस एंड डी ए का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। क्लियर? ए बी इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस -1 मतलब ये आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर? तो ये बनेगा आपका रूट ऑफ 1 माइनस और -1 प्लस 1 आ जाएगा, उसका स्क्वायर बन जाएगा प्लस 0 -2 ऑलरेडी दिया है तो +2 इसका स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? तो ये बन जाता है आपका 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसमें भी 2 का स्क्वायर 4, तो रूट 8 मतलब 2√2, ये ए बी की वैल्यू आ जाते हैं। फिर बी सी फाइंड करते हैं। बी सी में हमारा आ जाएगा
x2 माइनस x1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर एंड प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू, ये भी आपका -2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा इक्वल टू √8। √8 की वैल्यू 2√2 आ जाती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है सी डी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। सी डी इक्वल टू, सी डी में x2 माइनस x1 का स्क्वायर √3 माइनस एंड -1 प्लस हो जाएगा ये वाला इसका स्क्वायर एंड प्लस 0 -2 का स्क्वायर, ये बनेगा आपका -2 का स्क्वायर 4 और इसमें भी -2 का स्क्वायर 4 आ जाता है और ये भी आपका √8 इक्वल टू 2√2। फिर डी ए फाइंड करते हैं। डी ए जिसमें आपको √(-1 + 3 आ जाएगा, क्योंकि आपको -3 लेंगे और माइनस ऑलरेडी होता है फॉर्मूले में, तो +3 आ जाएगा इसका स्क्वायर प्लस -2 -0 का स्क्वायर, तो ये भी आपका √-1 + 3 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 -0 तो -2 का स्क्वायर, ये भी 4 बन जाता है और ये भी आपका √8 आ जाएगा। तो √8 मतलब 2√2। तो अब इसमें चारों साइड तो इक्वल बन गई, बट चारों साइड इक्वल होने से क्या होगा, या तो आपका स्क्वायर आ सकता है या रोम्बस आ सकता है। तो उसके लिए हमें डायगोनल फाइंड करना पड़ेगा। तो उस डायगोनल होते हैं ए सी, पहले ए सी डायगोनल फाइंड करते थे। ए सी के कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको -1 और ये 2 दिया हुआ है, इधर -1 और -2 दिया हुआ है, तो -1 + 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 माइनस -2 मतलब +2 आ जाएगा उसका स्क्वायर। क्लियर। तो ये बनेगा आपका, ये -1 + 1 ये तो 0 होता है, 0 का स्क्वायर आ जाएगा एंड प्लस ये 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। क्लियर। तो √16 की वैल्यू जो बनेगी वो 4 आ गई, √16 इक्वल टू 4। क्लियर। फिर बी डी डायगोनल फाइंड करते हैं, बी डी डायगोनल। तो बी डी में भी x2 माइनस x1 का स्क्वायर एंड 0 -0 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आपका -3 और -1 का स्क्वायर प्लस 0 -0 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये बनेगा आपका -4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 इक्वल टू √16 मतलब 4 आ गया। तो देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, चारों साइड इक्वल होती है, एंड ए सी इक्वल टू बी डी, डायगोनल भी इक्वल आते हैं। देयरफॉर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ये स्क्वायर के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। इसमें भी हमें इसी तरह से ए बी फाइंड करना है। पहले ए बी इक्वल टू √3 + 3 का स्क्वायर आ जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 का स्क्वायर मतलब y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये बनेगा आपका 3 + 3 स्क्वायर 6 का स्क्वायर बन जाएगा 36 प्लस, और इधर -4 का स्क्वायर 16, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये 52 आ जाएगा। क्लियर। तो 52 के फैक्टर कर लेते हैं, ये बनेगा आपका 2√13। क्लियर। तो फिर बी सी फाइंड करते हैं। बी सी इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर 0 -3 का स्क्वायर एंड प्लस 3 - 1 का स्क्वायर इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9 एंड प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो ये बनता है आपका √13। क्लियर। फिर सी डी फाइंड करते हैं। सी डी इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर -1 -0 का स्क्वायर हो जाएगा, ये सी डी फाइंड करते हैं
x2 माइनस x1 का स्क्वायर -1 -0 का स्क्वायर प्लस -4 -3 का स्क्वायर इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 प्लस और ये -7 का स्क्वायर ये 49 आ जाएगा। तो 40 ये √50 की वैल्यू आपके आए थे 5√2। क्लियर। फिर डी ए फाइंड करते हैं। डी ए इक्वल टू रूट ऑफ डी ए में ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो -3 + 1 आ जाएगा उसका स्क्वायर प्लस 5 + 4 का स्क्वायर। क्लियर। तो -2 बनेगा, इधर -2 का स्क्वायर 4 आ जाता है प्लस 5 + 4 9 9 का स्क्वायर 81, तो ये आपका आ जाता है √85 आ जाएगा। तो सभी साइड्स ना डिफरेंट है, तो इसमें टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल कोई भी नहीं बना हुआ है। एंड बिकॉज ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी डी नॉट इक्वल टू डी ए, तो इसमें कोई भी टाइप नहीं बनी क्वाड्रिलेटरल की। थर्ड पार्ट में जो कोऑर्डिनेट दिए हैं ए 4 और 5 दिए हुए हैं, बी 7 और 6, डी की सी के कोऑर्डिनेट 4 और 3 और डी के कोऑर्डिनेट दे दिए 1 और 2। क्लियर। तो इसमें भी हम ए बी फाइंड करेंगे पहले। ए बी इक्वल टू √7 - 4 का स्क्वायर, तो ये आपका है 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर इक्वल टू √7 - 4 3 का स्क्वायर, ये 9 बन जाएगा प्लस 6 - 1 6 - 5 1 का स्क्वायर, तो ये 1 आ जाएगा इक्वल टू √10 आ जाता है। फिर बी सी फाइंड करते हैं। बी सी इक्वल टू √4 - 7 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 का स्क्वायर इक्वल टू √4 - 7 -3 -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा प्लस और इधर -3 आएगा उसका स्क्वायर, वो भी 9 आ जाएगा इक्वल टू 18 बनेगा। 18 की वैल्यू आपका आ जाएगा 3√2। फिर सी डी फाइंड करते हैं। सी डी में भी आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर 1 - 4 का स्क्वायर प्लस ये आपका था 2 - 3 का स्क्वायर और ये बन जाएगा आपका -3 का स्क्वायर 9 प्लस -1 का स्क्वायर 1, तो ये आपका √10 आ जाता है। क्लियर। और ऐसे ही हम डी ए फाइंड करते हैं। डी ए इक्वल टू x2 माइनस x1 है 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर, तो √4 - 1 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 - 2 3 का स्क्वायर 9, तो ये आपका √18 मतलब 3√2 बन जाते हैं। तो इसमें सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल आए हैं, जैसे ए बी जो ना वो सी डी के इक्वल आया है और जो बी सी है वो आपका डी ए के इक्वल है। अब इसमें डायगोनल फाइंड कर लेते हैं। ए सी इक्वल टू ए सी के कोऑर्डिनेट ये लेते हैं 4 - 4 का स्क्वायर एंड प्लस 3 - 5 का स्क्वायर इक्वल टू, ये तो आपका 0 बन जाएगा 4 - 4 और 3 - 5 - 2 का स्क्वायर ये 4 बन जाता है इक्वल टू √4 की वैल्यू 2 आ जाती है। क्लियर। फिर बी डी डायगोनल फाइंड करते हैं। बी डी डायगोनल के लिए जो कोऑर्डिनेट बने हुए हैं वो बना हुआ है 1 - 7 उसका स्क्वायर प्लस 2 - 6 का स्क्वायर, इसमें आपका -6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 प्लस और इधर बन जाता है आपका -4 का स्क्वायर 16, तो ये आपका √52 आ जाएगा। √52 आ गया आपका 2√13, तो ये आते हैं देखो बिकॉज
ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू डी ए, अपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल इक्वल नहीं है, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बनता है, क्लियर हो गया। तो इसमें पैरेललोग्राम बन जाएगा ये, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल है, डायगोनल इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 -2 9। क्लियर। मान लो लेट कर लेते हैं, लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज, एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट लेंगे उसमें ऑर्डिनेट जो होगा वो 0 आ जाएगा। क्लियर। तो ये पॉइंट ले लेते हैं पी, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x,0, जो कि ए 2,-5 ले लेते हैं, और बी जो लेते हैं हम -2 और 9 लेते हैं, इनसे इक्वल डिस्टेंस पे है। एंड पी पॉइंट जो ना वो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे, तो हम इक्वल डिस्टेंस ले रहे हैं, पी ए इक्वल टू पी बी। दोनों में फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ये बनेगा आपका x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, मतलब x -2 का स्क्वायर प्लस 0 + 5 का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि माइनस दिए -5 गिवन है, इक्वल टू √x + 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 9 का स्क्वायर, इम्प्लाई दैट ये इसमें आइडेंटिटी अप्लाई कर लेते हैं, x² + 4 - 4x प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू √, इसमें भी आइडेंटिटी अप्लाई कर लेते हैं। ये आइडेंटिटी है x² + 4 + 4x और प्लस 81। क्लियर। तो इधर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से रूट हट जाएगा, तो ये बनेगा आपका x² - 4x + 29, इन दोनों को ऐड किया इक्वल टू x² + 4x और प्लस 85। क्लियर। तो x² से x² कैंसिल कर देते हैं, 4x को इधर ले जाते हैं, -4x -4x वो भी -4 इक्वल टू 85 - 29 आ जाएगा। तो इस तरह से ये -8x आ जाता है इक्वल टू, इसमें से ये माइनस कर देते हैं, 6 ये बनेगा और 7 में से 5 वो 2 5। ठीक है। तो x की जो वैल्यू बनेगी 56 बाई -8, 817, तो देयरफॉर x इक्वल टू -7। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे एक्स एक्सिस पे, वो बना -7 एंड -0, ये आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट। तो पी क्यू को हम 10 लेट कर लेते हैं, ये डिस्टेंस, इम्प्लाई दैट इसका फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं और ये 10 के इक्वल रख लेंगे। अब इसकी कोऑर्डिनेट यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है। तो P की जो वैल्यू थे, P के कोऑर्डिनेट 2 और -3 था, और Q के कोऑर्डिनेट जो दिए वो 10, y दिए हुए, तो ये बनेगा x2 - x1 का स्क्वायर, ये बनेगा आपका इम्प्लाइज √10 - 2 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर इक्वल टू 10। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं एक, तो दूसरा इनको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से एक तो रूट हट जाएगा, तो ये बनेगा आपका 10 - 2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y² प्लस 9 प्लस 6y इक्वल टू 100 आ जाएगा। क्लियर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से उधर स्क्वायर हो जाएगा, तो 100 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y² प्लस 6y प्लस ये आपका 73 आ जाएगा, -100 इक्वल टू 0 आ जाता है।
क्लियर। और ये बनेगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 6y और माइनस ये आपका 27 इक्वल टू 0। तो मिडल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। तो वाई स्क्वायर 27 कैसे फैक्टर के 6 है 9 इंटू 3 27 और 9 माइनस 3 इक्वल टू 6 है तो 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0 ये आ जाता है। तो इन दोनों को एक साथ लेते हैं और इन दोनों को एक साथ लेते हैं, इधर ले लेते हैं। ये बनेगा y कॉमन y प्लस 9 ठीक, और इधर से माइनस 3 कॉमन लेते हैं y प्लस 9 इक्वल टू 0। दोनों जगह से y प्लस 9 कॉमन ले लेते हैं और y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y की जो वैल्यू बनेगी इधर से माइनस 9 आ जाएगा और उधर 3 आ जाएगा। 9 इफ़ q is equidistant from p and r find the value of x, also find the distance qr and pr। इसमें कि ना q इक्वल डिस्टेंस है p और r से और x की वैल्यू फाइंड करनी है। x फाइंड करने के बाद आपको डिस्टेंस qr और pr फाइंड करना है। क्वेश्चन 9 q इज़ इक्विडिस्टेंस, q के कोऑर्डिनेट आपको 0 और 1 दिए हुए, p के कोऑर्डिनेट 5 और -3 और r के कोऑर्डिनेट x और 6 दिए हुए। एंड बिकॉज q इज इक्विडिस्टेंस and from p and r, therefore qp इक्वल टू क्यू आर। इक्वल डिस्टेंस पे दिए तो QP इक्वल टू QR। फॉर्मूला अप्लाई कर देते डिस्टेंस फॉर्मूला। तो QP बनेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू, सेम ऐसे ही से QR का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए x2 डैश माइनस x1 डैश का स्क्वायर प्लस y2 डैश माइनस y1 डैश का स्क्वायर। क्लियर। तो ये आ जाएगा x1 x2 वो y1 सॉरी x1 y1 x2 और y2 PQ के लिए ये बनेगा आपका x2 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -3 -1 का स्क्वायर इक्वल टू PQR के लिए जो बनेगा QR के लिए जो x2 बनेगा वो x बना हुआ है और x1 0 बना हुआ है, y2 ये बना हुआ है 6 और y1 1। तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर इम्प्लाई। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25 प्लस -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड से करने से ये रूट हट जाएगा और ये बनेगा आपका 41 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 25 को 45 में से माइनस कर देते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 41 माइनस 25 इक्वल टू 16 इम्प्लाई दैट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 16 प्लस माइनस 4। देयरफॉर एक्स इक्वल टू +4 एंड -4। एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाती है और अगर हम एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं इफ़ एक्स इक्वल टू +4 लेते हैं, देयरफॉर आर के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो 4 और 6 हो जाएगा। और इफ़ देन एक्स इक्वल टू -4 लेते हैं तो आर के कोऑर्डिनेट -4 एंड 6 हो जाएगा। दोनों केस में हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं बिकॉज क्वेश्चन में पूछा है क्यू आर फाइंड करना है, क्यू आर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्यू आर फाइंड करने के लिए क्यू आर के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। क्यू आर के कोऑर्डिनेट उसमें x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो क्यू आर की डिस्टेंस आ जाएगी इससे x2 माइनस x1।
क्यू के कोऑर्डिनेट जो दिए हुए हैं वो 0 और 1 दिए हुए हैं, आर के कोऑर्डिनेट 4 और 6 हो गए, तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 25, तो ये आपका आ जाएगा रूट 41 क्यू आर। ये डिस्टेंस फाइंड हो जाते हैं। ऐसे ही इधर भी रख लेते हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट 0 और 1 दिए हुए, और इसमें भी हमें क्यू आर फाइंड करना है, बट इसमें एक्स की वैल्यू जो थी वो -4 थी, तो -4 माइनस 0 -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये भी बन जाता है -4 का स्क्वायर 16 प्लस और 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25 आता है, तो इसमें भी आपका 41 रूट 41 क्यू आर की वैल्यू आ जाती है। क्लियर? तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 10, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द 3 6 एंड -3 और 4। क्वेश्चन 10, पी एक्स और वाई दिए हुए, ए के कोऑर्डिनेट 3 एंड 6 ले लेते हैं, बी कोऑर्डिनेट -3 और 4 ले लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है बिकॉज पी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, देयरफॉर पी ए इक्वल टू पी बी, यानी पी ए इक्वल टू पी बी आ जाएगा। और अगर इसका स्क्वायर कर देते दोनों साइड से, तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर, तो हमें जो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है उसमें रूट नहीं लगाना पड़ेगा, तो ये बन जाता है इम्प्लाई दैट पी ए, इसको लेते हैं दोनों कोऑर्डिनेट को, तो x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर इक्वल टू पी बी को अगर लेते हैं तो x +3 का स्क्वायर आ जाएगा और y -4 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस y -4 का स्क्वायर। ठीक, अब आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं, a - b का स्क्वायर, a - b का स्क्वायर, इसमें भी इधर a + b का स्क्वायर, उधर a - b का स्क्वायर, तो ये बनेगा आपका x² + 9 - 6x + y² + 36 - 12y इक्वल टू x² + 9 + 6x + y² + 16 - 8y, x² से x² कैंसिल हो गया, y² से y² कैंसिल हो जाते हैं, सभी x वाली टर्म इधर ले जाते हैं, तो -6x और -6x + 8y इक्वल टू 9 से 9 भी हम कैंसिल कर देते हैं, ये इस तरफ है राइट साइड में 16 और लेफ्ट साइड में 36, तो -36, ये बनेगा आपका -12 -12x माइनस ये 4y इक्वल टू -20 आ जाते हैं। -4 से हम डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, -4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आपको बन जाएगा -3x डिवाइडिंग बाय -4 बोथ साइड, -4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 3x + y इक्वल टू 5, ये रिलेशन बन गया बिटवीन x एंड y। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें इन दोनों में रिलेशन फाइंड करना था x और y में, इफ़ p इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम a एंड b। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।